ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है 2023-24 के थर्ड सेमेस्टर सेकंड ईयर वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल साइंस, आपका जो ईवीएस का सब्जेक्ट है इसके ऊपर हम बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि इसमें हम समझेंगे, इस वीडियो के एंड तक हम ये जानेंगे कि कितने आपका सिलेबस में चैप्टर्स है। चैप्टर्स के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि किस चैप्टर से किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने अपने सिलेबस को नहीं देखा है, आपको ये भी नहीं पता है कि क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं करनी है, तो इस वीडियो को आप एंड तक देख लो। हम जो जो टॉपिक्स आपको बता रहे हैं वो आप टॉपिक बिल्कुल क्लियर कर लो, आपको अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं तो सिलेबस में टोटल आपको यहाँ पर 8 यूनिट जो है वो कवर करनी है। मैंने यहाँ पे हर एक यूनिट से मोस्ट एंड मेन टॉपिक्स लिखे हुए हैं ताकि आपको क्लियर और बहुत अच्छे से समझ आए। देखिए यूनिट 1 जो रहने वाला है वो रहने वाला है पर्यावरण अध्ययन के परिचय के बारे में। बेसिकली इस पूरी किताब में आपको पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ अपने एनवायरनमेंट को, यानी कि आप अपने आसपास के पर्यावरण के बारे में पढ़ोगे। पर्यावरण क्या है, क्यों ये हमारे लिए ज़रूरी है, आप आपके आसपास की चीज़ों को पढ़ोगे। तो यहाँ पर भी हमने वही पढ़ना है। यूनिट 1 में आपको पर्यावरण अध्ययन के परिचय के बारे में बताया जाएगा कि पर्यावरण अध्ययन की जो बहुशास्त्रीय प्रकृति है वो क्या है, हम ये क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ये बताया जाएगा। साथ में ये अलग अलग चीज़ों से कैसे रिलेट करती है। कई बार आपने देखा होगा इसे विज्ञान से भी रिलेट बताया जाता है। ठीक है, और कई बार आपने देखा होगा साइंस की चीज़ों से रिलेट बताया जाता है, कुछ प्राकृतिक बताई जाती है, कुछ सामाजिक बताई जाती है। अब सामाजिक कैसे हो गया यहाँ पे प्राकृतिक, आपने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुलसी की पूजा करते हैं, जो नीम के पौधे को यूज़ करके, उसके पत्तों को यूज़ करके जड़ी बूटी बनाते हैं। तो ये सब क्या है, हमारी सामाजिक चीज़ों में भी काम आ रहा है, संस्कृति को भी बढ़ाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसका विस्तार और महत्व भी देखेंगे। एग्जाम में अगर आपके क्वेश्चन आया तो वो पर्यावरण अध्ययन के बहुशास्त्रीय अध्ययन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। बस आप सिलेबस देख लो, सिलेबस में चैप्टर से क्या क्या टॉपिक्स और क्वेश्चन बन सकते हैं ये आप समझ लो। आने वाली अपकमिंग वीडियोज़ में हम ये भी बताएंगे कि कैसे कहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चन बनता है और उसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, पर हाँ उससे पहले आपको एक काम कर लेना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि मिलने वाली सारी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले आ जाए। ठीक, फिर सेकंड में हम समझेंगे पारितंत्र। देखो आपने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पढ़ी होगी, हमने 6th to 7th 8th 9th 10th यहाँ तक बहुत अच्छे से समझा होता है। पारितंत्र को इंग्लिश में कहते हैं इकोसिस्टम। ये जो हमारा इकोसिस्टम है ये कैसे काम करता है, कैसे चलता है, ये सब हम यहाँ पर देखेंगे। तो पारितंत्र क्या है, इसकी संरचना क्या है, क्या कार्य करती है, ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, यानी कि एक जगह से एनर्जी का सोर्स दूसरी जगह कैसे पहुँचता है। साथ में हम यहाँ पे फूड चेन के बारे में पढ़ेंगे, खाद्य श्रृंखला। जाना होगा ना आपने कि शेर हिरन पे कैसे निर्भर रहता है। अगर शेर जो है हिरन ना मिले तो शेर भूखा मर जाएगा, और अगर हिरन को घास ना मिले तो हिरन मर जाएगा। तो ये सब क्या, एक फूड चेन चल रही है, हम दोनों पे हम आपस में निर्भर है। ठीक है, खाद्य जाल पढ़ोगे आप। ठीक है, फूड चेन, पारिस्थितिक उत्तराधिकारी क्रम समझोगे आप, सब कुछ आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। साथ में आप वन्य पारितंत्र के बारे में पढ़ोगे, चारगाही पारितंत्र, मरुस्थलीय पारितंत्र, जलीय पारितंत्र जो जल में रहने वाले होते हैं, तालाब, जलधाराएं, झीलें, नदियाँ, समुद्र, ज्वालामुखी, ये सब बहुत मेहनत से ये आपके लिए बनाया। तो प्लीज़ चैनल को सब सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और उसको पढ़ लेना ताकि आपके एग्जाम्स में कोई दिक्कत ना हो आपको, बहुत ईजी है ये। फिर हम यूनिट 3 में पढ़ेंगे कि प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं। इससे पहले हमने प्राकृतिक जाना, फिर हमने ये भी देखा कि इकोसिस्टम कैसे हमारा काम करता है। अब हम देखेंगे कि उसमें जो अलग अलग सोर्सेज यानी कि संसाधन है वो कैसे काम करते हैं। तो नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। नवीकरणीय क्या होता है, जिसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर आप ये देख सकते हो वर्षा का जल। ठीक है, गैर नवीकरणीय हो गया, ये खनिज हो गए, कुछ पेट्रोल वगैरह हो गए, इनको हम यूज़ नहीं कर सकते, तो ये गैर नवीकरणीय हो गया। ठीक, साथ में इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से। फिर यूनिट 4 जो आता है वो आता है हमारा जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, यानी कि हर एक जगह में अलग अलग बायोडाइवर्सिटी कैसे पाई जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल हम बताते हैं, इंडिया है, इंडिया में साल भर में होते हैं 365 दिन। अब 365 दिन में मुझे एक चीज़ बताओ, हमेशा पूरे साल भर क्या सर्दी होती है? नहीं, कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है, कभी एक बहुत ही अच्छा सा मौसम होता है ना, जैसे सर्दी होती है ना गर्मी होती है। तो ये क्या है, ये डाइवर्सिटी है, अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें हैं। वहीं आप असम वगैरह के साइड चले जाओ, हिमाचल वगैरह के साइड चले जाओ, ऑलवेज ठंड होती है वहाँ पे। तो क्या है, ये अलग अलग डाइवर्सिटी है, ये सब हमें यहाँ पे पढ़ना है। और ये सब कहाँ निर्भर करता है, पारितंत्र पे, इकोसिस्टम पर। तो ये सब चीज़ आपको यहाँ पे पढ़ना है। फिर हम पढ़ेंगे
इतना चीज़ें इन्वायरमेंट को जानने के बाद फिर हम देखेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है। ये भी तो खराब हो रहा है ना भाई, हम कब से इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्या क्या नहीं कर रही है पर्यावरण प्रदूषण से बचाने के लिए। तो इसके हम प्रकार समझेंगे, क्या होता है, कारण जानेंगे, प्रभाव जानेंगे, इसको नियंत्रण कैसे कर सकते हैं ये देखेंगे, वायु, जल, मृदा और ध्वनि प्रदूषण के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, ऑल क्लियर। साथ में हम यहाँ पे कुछ और अपशिष्ट चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अपशिष्ट का मतलब होता है गंदा कचरा, ठीक, जो गंदा कचरा ये सब होता है, ये सब चीज़ें। फिर आएगा यूनिट नंबर 6, जिसमें हम जानेंगे कि पर्यावरण की नीतियाँ क्या होनी चाहिए और उसकी क्या क्या प्रथाएं शुरू से चलती आ रही है, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे समाज के बारे में भी पढ़ोगे। फिर आएगा यूनिट नंबर 7, जहाँ पे आप मानव, समुदाय और पर्यावरण के बीच का संबंध जानोगे कि मानव और पर्यावरण कैसे आपस में जुड़ा है, मानव कैसे पर्यावरण को ख़त्म करता जा रहा है, ये पर्यावरण कैसे मानव पर निर्भर है, ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे। फिर आएगा फाइनली आपका यूनिट नंबर 8, जिसका नाम है क्षेत्र कार्य। क्षेत्र कार्य में कुछ नहीं करना है, यहाँ से ये मत भी नहीं भी पढ़ोगे तो भी आप आराम से करके आ जाओगे। ऊपर के बस एग्जाम में नॉर्मल 4 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, कोई भी इसमें से 4 यूनिट कवर कर लो, या फिर हर एक यूनिट से 2 क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, तो कोई भी 2 यूनिट आप बहुत अच्छे से कर लो, बहुत आसान है। ठीक है, बाकी आप हमारी इसकी सैम्पल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देख लोगे तब भी आपको क्लियर रहेगा। कार्य क्षेत्र में कुछ भी नहीं है, आप कैसे कि इसमें करियर बना सकते हो, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएगी। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। आपको इसके रिटर्न फॉर्म में नोट्स मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल गया है, नहीं तो अबाउट सेशन में जाकर के आप वहाँ से भी डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पर आपका परमानेंट लिंक दिया हुआ है। तो फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर देना, अपने सभी ग्रुप्स में डाल देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू बीइंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।